हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर, और आज का हमारा जो सेशन है वो है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन लेसन 2, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा सेशन है वो है किस पे? चैप्टर है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन लेसन नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्क्वायर केस में, और आज का जो टॉपिक है वो हमारा सम ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो यहां पे हमारे केस पे हम बात कर रहे हैं। यहां पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है? 3x प्लस 3 x प्लस a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे और इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन a प्लस पी होल क्यूब। तो यहां पे क्या होगा? a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिएगा जो एक्सपोनेंट है वो 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे? a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है, कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास एक बाइनोमियल है और एक ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल में पहले ईच टर्म का मल्टीप्लाई हम होल एक्सप्रेशन में करेंगे। सो a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब एंड a मल्टीप्लाई बाई 2ab विच इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b। अब a का मल्टीप्लाई हम b स्क्वायर से करेंगे, सो ab स्क्वायर। अब ये तुम्हारा पूरा हो गया ये वाला एक्सप्रेशन। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। यहां पे जो b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b का मल्टीप्लाई हम ईच टर्म में करेंगे। सो a स्क्वायर b and b multiply by 2ab, so 2ab into b square and b into b square is equals to b cube। अब यहां से लाइक टर्म ढूंढिए आप। तो हमारा फर्स्ट लाइक टर्म कौन सा है? हमारा जो फर्स्ट लाइक टर्म है a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b। a स्क्वायर b 2 है यहां पे, और यहां पे कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है। तो क्या होगा? 3a स्क्वायर b। Similarly, another like term is ab square and ab square. So 3ab square plus b cube। तो इस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा? a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। तो यहां से देखिए कुछ कॉमन भी हो रहा है। कॉमन क्या आ रहा है हमारा? a स्क्वायर 3ab कॉमन हुआ, तो ब्रैकेट यहां से देखिए a निकला और b निकला और 3 निकला, तो कॉमन क्या हुआ? a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस बी क्यूब। तो ये है इस आइडेंटिटी का रिजल्ट, a प्लस बी होल क्यूब। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज अभी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी हो गई a प्लस बी होल क्यूब। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब सेम जैसे अभी तक करते आ रहे थे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर according to the identity a minus b whole square. So a multiply by a square minus 2ab plus b square and minus b multiply by a square minus 2ab plus b square। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है? हमको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। इससे प्रीवियस जो था हमारा आइडेंटिटी उसमें पॉजिटिव था, कोई चेंज नहीं था, सारी टर्म्स हमारे क्या थे? पॉजिटिव। तो यहां पे कुछ टर्म हमारे नेगेटिव भी आएंगे। चलिए देखते हैं कौन से टर्म्स नेगेटिव आएंगे। a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब एंड a मल्टीप्लाई बाई
2a हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है 2ab नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स का तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा नेगेटिव। सो माइनस 2a स्क्वायर b, देन a मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर ab स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस प्लस नेगेटिव a स्क्वायर b एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2a b स्क्वायर एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जरूर। तो a क्यूब, अब देखिए लाइक टर्म्स क्या हो गए हमारे, a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b आर द लाइक टर्म्स, माइनस 3 स्क्वायर b एंड सिमिलरली a b स्क्वायर एंड a b स्क्वायर, दीज आर द लाइक टर्म्स। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया इन दोनों टर्म्स में, a क्यूब, टेक माइनस साइन कॉमन, माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b माइनस b क्यूब। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। क्लियर? इस पर फिर से आप ट्राई करिएगा इसको। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्यूब का सम है, अब यहाँ पे क्यूब का सम कैसे निकालें, तो वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब। अभी हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ की है, ठीक है, ये रिजल्ट हमको पता है और हमें फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a प्लस b होल क्यूब, अब यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये जो टर्म है ये टर्म कहां हमारा आ जाएगा, लेफ्ट साइड, माइनस 3ab एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने ये पूरे टर्म को कहां भेज दिया, लेफ्ट साइड, और ये पॉजिटिव था तो साइन चेंज हो गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको हमने मान लिया LHS, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब, और यहां से देखिए इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या हो रहा है, यहां पे भी हमारा a प्लस b है और इस टर्म में भी हमारा a प्लस b है। तो हमने कॉमन क्या लिया, a प्लस b को। तो यहां से जब a प्लस b कॉमन हो गया तो यहां पे एक्सपोनेंट कितना था, 3। तो अब एक्सपोनेंट कितना हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर, और यहां से a प्लस b कॉमन हो गया तो क्या लेफ्ट हो गया, माइनस 3ab। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा जो आइडेंटिटी आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट एंड 3ab माइनस 2ab इज इक्वल्स टू माइनस ab। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 3, और जो किस पे डिपेंड करती थी, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट पे। हमको क्या पता होना चाहिए था यहाँ पे, a प्लस b होल क्यूब। तो इसी तरह हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे करते हैं। यहाँ पे हमारा डिफरेंस है, पहले केस में वो क्या था, ऐड था, सम था, और यहाँ पे हमारे दोनों टर्म का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो फर्स्ट वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब, नेगेटिव साइन, नेगेटिव इज पॉजिटिव, अगर साइड चेंज होगा तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 3ab a माइनस b। अब यहां से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन एक्सप्रेशन हमारा आया a माइनस b। अब यहां से हमारा a माइनस b कॉमन हुआ तो एक्सपोनेंट क्या था, 3, तो क्या बचा, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, a माइनस b, सेकेंड लास्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस 3ab. So 3ab minus 2ab is equals to ab, positive ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab. तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 4. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे हमने 4 आइडेंटिटीज डिफरेंट टाइप की इसमें हमने डिस्कस किया, और अब इस पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं? ये है हमारा प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस पॉइंट 4.1. तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y होल क्यूब. क्लियर? तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है हमारा 3x है एंड सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 4x. तो क्या करोगे? 3x होल क्यूब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब. सो a क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इज 3x एंड सेकेंड टर्म इज 4y मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 4y प्लस 4y होल क्यूब. ये तो आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब. यहीं पे हमने ये अप्लाई किया है. सो 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27x क्यूब होगा. 3 का क्यूब क्या होगा? 27. 3 3 9, 9 3 27, एंड 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36xy, एंड ब्रैकेट 3x प्लस 4y एंड 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64y क्यूब. क्लियर? अब यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 27x क्यूब, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 18, 1 कैरी 108, x इंटू x स्क्वायर इंटू y, एंड 4 इंटू 36, 4 इंटू 6 24, 2 कैरी इट इज 12, 12 प्लस 2 14, x एंड y इंटू y स्क्वायर प्लस 64y क्यूब. ये हमारा हो गया आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करिए. मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन टफ है. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये वाला. और कोई भी आपको डाउट आए तो अब हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7380515253 पे क्वेश्चन फीडबैक कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी. चलिए क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला, थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन इज 1/3a स्क्वायर x क्यूब 2b क्यूब y स्क्वायर होल क्यूब. बहुत इजी है मैथ्स NIS में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. हमारे वीडियोस को देखिए और हमारे वीडियोस से आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 1/3a स्क्वायर a क्यूब माइनस 2b क्यूब y स्क्वायर. तो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया है? 1/3a स्क्वायर x क्यूब का होल क्यूब. नेक्स्ट देखिए निगेटिव है हमारा टर्म, साइन क्या हो रहा है? निगेटिव. तो क्या होगा? -3 इंटू, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 1/3a स्क्वायर x क्यूब, एंड सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 2b क्यूब y स्क्वायर माइनस, अभी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं यहां पे, -2, सॉरी पहले हम ब्रैकेट करेंगे. ब्रैकेट 1/3a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2b क्यूब y स्क्वायर ब्रैकेट -2b क्यूब y स्क्वायर का होल क्यूब. ठीक है? तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं. 1/3 का क्यूब क्या होगा? 1/27 एंड a स्क्वायर इंटू 3. यहां पे एक्सपोनेंट का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई. 2 3 6 एंड 3 3 9. 3 इंटू 3 9. नेक्स्ट 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर b क्यूब x क्यूब y स्क्वायर इंटू
2 एंड ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू क्या है 1/3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, b का क्यूब हुआ तो इट इज 9 एंड वाई स्क्वायर का क्यूब हुआ इट इज 6, एक्सपोनेंट इज 6। अब यहां पे इस टर्म में हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/27 a to the power 6 and x to the power 9। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस 2/3 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a to the power 4 b स्क्वायर b क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू x क्यूब x to the power 5 एंड y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 a स्क्वायर b क्यूब इंटू b क्यूब b to the power 6 x क्यूब and y to the power 4 and last term is minus 8 b to the power 9 and y to the power 6। थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, तो इसको प्रोसेस क्या था इसका करने का, ये था हमको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर हमको आइडेंटिटीज पता होगी तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, हमको क्यूब फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हम ये क्या कर सकते थे, अगर हमको 8 का क्यूब फाइंड करना है सो डोंट बी मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। यहां पे हमको आइडेंटिटी का यूज करना है, तो आइडेंटिटी है क्या 8 इज इक्वल्स टू 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 होल क्यूब वेयर a इज इक्वल्स टू 10 and b is equals to 2. So 10 cube minus 3 into 10 into 2 and 10 minus 2 minus 2 cube according to the identity. So 10 cube is equals to 1000 and 2 into 3 कितना हुआ 6, 60 into 10 minus 2 8 एंड 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर 1000 माइनस 480 माइनस 8 एंड नेगेटिव 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 इंटीजर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं, बट साइन क्या होता है 1000 माइनस 488 हमने ऐड कर दिया इसको और साइन क्या है नेगेटिव एंड 1000 माइनस 488 इज इक्वल्स टू 512। आंसर हो गया। तो यहां पे हमको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, विदाउट आइडेंटिटी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। सपोज जैसे हमको आ गया 53, तो 53 को क्या लिखेंगे 50 प्लस 3 होल क्यूब। सपोज 69 को क्या लिखेंगे 70 माइनस 1 होल क्यूब। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं 99 100 माइनस 1 होल क्यूब। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्वेश्चन हमको क्या करना है, इसको विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके इसका प्रोडक्ट बताना है। तो यहां पे जो आइडेंटिटी आप देखिए 2x प्लस वाई एंड 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये हमारा आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर, यहां पे माइनस है माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कराइए, तो यहां पे हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 2x, a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू y। तो यहां पे 2x हुआ, ये सही है, यहां पे y की जगह b हुआ और यहां पे 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। तो यहां पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट इज 2x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8x क्यूब प्लस y क्यूब। बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख के ही सॉल्व हो जाएगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। जैसे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन में यहां पे क्या हो रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस, ये देखिए प्लस साइन है, प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको ये हिंट यहां से मिल गया, a माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां पे आप चेक भी कर सकते हैं, 3x 1/7y एंड 3x होल स्क्वायर माइनस साइन, यहां पे प्लस है तो प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, 3x इंटू 1/7y एंड प्लस 1/7y होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3x होल क्यूब माइनस 1/7y होल क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27, x का क्यूब x क्यूब एंड 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/343y क्यूब। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इसको पूछिएगा और ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 10 एंड ab इज इक्वल्स टू 15। तो फाइंड द वैल्यू a क्यूब प्लस 8b क्यूब। ये वैल्यूज हमको फाइंड करके बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 2b, a प्लस 2b प्लस 2b होल क्यूब। ये तो होती है आइडेंटिटी, हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी है क्यूब के केस में, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या गिवन है, a प्लस 2b हमको क्या इक्वल है, इक्वल्स टू 10। तो हमने इसको क्या रिप्लेस कर दिया 10 से, a क्यूब बचा, ये क्या हो गया 3 2 6 इंटू ए बी एंड a प्लस बी हमारा क्या गिवन है, a प्लस 2b। a प्लस 2b हमारे पास क्या है, यहां पे a प्लस 2b हमारा 10 और ये हो गया 8b क्यूब। तो यहां पे ab की वैल्यू भी हमको पता है, ab कितना हमको गिवन है 15। तो 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू a क्यूब एंड 6 इंटू ab इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 प्लस 8b क्यूब। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 इंटू 15 90, 90 इंटू 10 900 एंड 900 कम्स टू द लेफ्ट साइड, साइन इज नेगेटिव। सो x a क्यूब प्लस 8b क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आया 100। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी है। यहां पे हमको x माइनस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे, यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करोगे x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये हिंट है इसका, इस क्वेश्चन का, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 4xy गिवन है, xy गिवन है, तो हमको वैल्यू बतानी है किसकी 64। देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, माइनस 125 z क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4x माइनस 5y 5z होल क्यूब, ये कर सकते हैं। और इसका क्या होगा फॉर्मूला, 4x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5z, सॉरी 5z, 4x माइनस 5z का होल क्यूब। तो यहां पे हमने क्या किया, 4x का होल क्यूब किया माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5z माइनस ब्रैकेट 4x माइनस 5z माइनस 5z होल क्यूब। तो इस पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहां पे इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमको 16 होल क्यूब, और यहां पे 4 का क्यूब कितना होगा 64x क्यूब, 320 60 xz इंटू 16 माइनस 125z क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यू पुट करनी है और आपको यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो 16 का क्यूब निकालिएगा और यहां पे xz की वैल्यू भी हमको गिवन है 16
होल क्यूब 64x क्यूब माइनस 60 इंटू 12 इंटू 16 माइनस 125 z क्यूब। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग करिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको हिंट दिया है। चलिए नेक्स्ट, इस पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पे ही बेस्ड है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। क्या गिवन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तरीके वही हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमको किस फॉर्म में दिया है 2x + 5 होल क्यूब, और यहाँ पे हमको क्या दिया है 2x - 5 होल क्यूब। तो इस केस में क्या करोगे, a को लेट कर लेना 2x + 5 और b को लेट कर लेना 2x - 5, और इसमें हमको आइडेंटिटी लगा देना। ये क्या आइडेंटिटी होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या है हमारी, a को हमने क्या माना 2x + 5 और माइनस क्या हो रहा है b, तो माइनस 2x + 5। पहली बात तो ये हो गई। अब a स्क्वायर हो रहा है हमारा, तो a स्क्वायर क्या होगा 2x + 5 होल स्क्वायर प्लस ab 2x + 5 एंड 2x - 5 प्लस 2x - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। यहां से देखिए क्या कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल एंड 5 + 5 10। यहां पे a + b होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 एंड a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे a - b की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5, तो ब्रैकेट क्लोज। और यहां देखिए ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास 10, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, 25 8 स्क्वायर कितना आ गया 12x स्क्वायर एंड 25 एक 25 बच गया। तो आंसर क्या आया, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी पे ही डिपेंड है, सेम है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे a - b a + b, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको a क्या एज्यूम करना है 875 एंड b को क्या एज्यूम करना है 125। तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास a प्लस b। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है a प्लस b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 7 and 875 एंड 125, तो कितना आ गया 1000 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर सकते हो। यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आज का जो सेशन था हमारा स्टूडेंट्स इतना ही था। यहां पे हमने क्यूब के एक्सपोनेंट के बाइनोमियल की पावर क्यूब थी, ठीक है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी किए और इसका प्रूविंग भी सीखा। आप आइडेंटिटी को याद करिए, उसको समझिए, उसको कैसे करते हैं उसके क्वेश्चंस करिए। तो कोई भी डाउट आए आप हमारा 7380515253 पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो क्वेरी भी कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये साइट है visionpoint.nis.co.in, इस पर भी आप साइट पे विजिट कर सकते हैं, इस पर आप अपने क्वेरी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो।